एक न्यूज और चल रही है कि पाकिस्तानियों को ड्रोन दिया गया है रूस के द्वारा। अब इस खबर में कितना सत्यता है कि ये ड्रोन किस तरह का है, भारत विरोधी है या क्या है, लेकिन एक चीज सत्य है और वो ये कि दुनिया में जब बात व्यापार की हो, हर देश व्यापारिक हितों के लिए काम करता है। जैसे भारत भी आज दुनिया में हर तरफ अपने हितों को देखता है, चाहे रूस के साथ देखे, चाहे ट्रंप या बाइडेन के साथ देखे। हम अपने हितों को साधते चल रहे हैं। हर दुनिया का देश अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है कि इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। पाकिस्तान एंड रशिया रिलेशन मार्क्स शिफ्टिंग सैंड इन साउथ एशिया। अब जब यह खबर पैरेलली चली आती है तो भाई बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत ही है जो रूस और अमेरिका को साध के चल रहा है, या रूस भी है कि वो भारत और पाकिस्तान को साध के चल रहा है और दुनिया में कोई किसी के साथ होता भी है कि नहीं होता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सब पैसे के ही मित्र होते हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में है। जब यह सेशन है तो बड़ा सवाल यह भी है कि इस तरह की खबरें क्या भारत की चिंता बढ़ा सकती हैं? भारत की चिंता क्यों? क्योंकि भाई जो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे पास हैं, कल को मान लीजिए कि वो इन्हें देने को तैयार हो जाए कि चलो यार तुम भी कुछ ले लो, ऐसे में हमारे तो राज चले जाएंगे कि इनके पास जो है वो उनके पास। तो भाई वही वाली बात है कि संभावनाओं के अंदर चिंताएं बड़ी व्यक्त की जा सकती हैं। पाकिस्तान का तेल निकालेगा रूस, पाकिस्तान में तेल निकालेगा रूस, पाकिस्तान के लिए तेल देगा रूस। ये सारी बातें आज के सेशन से खुद कंक्लूड कर लेना बेस्ट सुटेबल क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ चलते हैं। यहां पर जो बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी बात हो रही है वो है पीएसजीपी। पीएसजीपी बोले तो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। इसे लेकर के दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई। इस गैस को कराची पोर्ट से लेकर लाहौर तक पहुंचाने के लिए, जिसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है, यहां से एक पाइपलाइन का आइडिया दिमाग में आया नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ कौन? शहबाज शरीफ के बड़े भाई, जो कि बाद में इमरान सरकार जब आई थी तो देश छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, आज लेकिन शहबाज शरीफ की ही सरकार है। तो उन्होंने उस समय प्लान किया कि हम यहां से यहां गैस पहुंचाने का 1100 किलोमीटर का पाइपलाइन डालेंगे, लेकिन गैस पाइपलाइन में ना तो अनुभव था और ना ही रोकड़ा। तो फिर तरीका क्या हो? बोले इस काम के लिए इन्वेस्टर ढूंढते हैं। तो 2015 में उन्होंने रूस के साथ संपर्क किया। रूस के साथ संपर्क क्यों किया? क्योंकि रूस के पास एक्सपर्टाइज बहुत है गैस पाइपलाइन की। कैसे? देखो, रूस से गैस पाइपलाइन चाइना आती है, रूस से गैस पाइपलाइन जर्मनी जाती है, रूस से होकर के यूरोप के कई देशों को गैस पहुंचाई जाती है। तो रूस ने ना गैस पाइपलाइन में बड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है और दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से आर पार है वो देश। मतलब एशिया में भी है, यूरोप में भी है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला देश है। अपने ही देश में उसने गैस को पहुंचाने के लिए बढ़िया काम किया हुआ है। रूस में एक कंपनी है, जैसे भारत के अंदर ओएनजीसी, आईओसीएल, इस तरह से वहां की एक कंपनी है, उसका नाम है गैज़प्रॉम। गैज़प्रॉम नाम की कंपनी ने गैस के इस संचार को बहुत आसान किया हुआ है, इस परिवहन को बहुत आसान किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? तो रूस को इन्होंने संपर्क किया कि सर ये गैस पाइपलाइन आप डाल दो। इसमें खर्चा आया 2 से लेकर के 2.5 बिलियन डॉलर का। अब इस 2 से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर के खर्च को कौन भुगते? भाई इसके तो हालात कभी से ऐसे थे ही नहीं कि ये इतना इन्वेस्टमेंट कर ले। तो उस समय नवाज शरीफ ने, जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री के बड़े भाई थे, जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर बिना बुलाए पहुंच गए थे, बिना बताए बिना बुलाए पहुंच गए थे, ध्यान आ रहा होगा। तो साहब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ रूस के पुतिन को यह सलाह देते हैं कि आप हमारे अंदर इतना खर्चा करो, बदले में क्या दोगे? बोले बदले में 25 साल तक इस गैस पाइपलाइन से जो भी कमाई होगी वो सारी आपकी। कितना? 25 साल तक जो कमाओगे वो सारा आपका। अब ये 2 से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर होता कितना है? इंडिया की करेंसी में बात करूं तो 8500 करोड़ रुपया 1 बिलियन डॉलर है। तो मतलब 17,000 करोड़ रुपए के अंदर 8500 करोड़ रुपया डबल कर दिया, 17,000 करोड़ रुपया। 17,000 करोड़ में यहां से यहां तक गैस पाइपलाइन डल जाएगी। चलो साहब, ये पहली बात हो गई। अब यह बात जैसे ही खत्म हुई, 2017 के बाद में यहां पर सत्ता परिवर्तन का दौर आया, इमरान खान प्रधानमंत्री का दौर आया, चीजें बदलती चली गई। जो भी हुआ, इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं। अब कट टू दी शॉर्ट 2021 में हम लोग लैंड करते हैं। इमरान खान सरकार में होते हैं। इसी बीच में पाकिस्तान का झुकाव धीरे धीरे चाइना की तरफ बढ़ता है, एंटी अमेरिका होता चला जाता है। इमरान खान की सरकार आती है और इमरान खान अमेरिका के और ज्यादा खुलकर खिलाफ आ जाते हैं।
और वो इस बात के लिए वापस रूस में पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर, जो नवाज शरीफ ने आपको ऑफर दिया था ना, उस ऑफर में 25 साल तक की कमाई आपकी है, क्योंकि गैस की सप्लाई से जो कमाई आएगी वो रूस को रखनी है। जैसे आज अपने सड़क जब चलती हैं तो सड़क बनाने वाले लोग जो हैं वो टोल वसूली करते हैं 25 साल तक। बोले ऐसे आप यहां पर 25 साल तक कमाओगे हमसे। तो बोले सर, इसका दूसरा ऑप्शन मैं लेकर आया हूं। बोले बताओ भाई इमरान खान, क्या ऑप्शन लेकर आए हो? बोले सर, मैं ऑप्शन लेकर आया हूं कि 74% इस पूरे काम के अंदर पाकिस्तान ऑनरशिप रखेगा और 26% आप ऑनरशिप रखेंगे। पूरा पैसा आप लगाएंगे और 74% पाकिस्तान कमाएगा जब आप कमाओगे, और 26% आप कमाओगे। 74% पाकिस्तान और 26% रूस कमाएगा। पुतिन ने कहा भाई ये सौदा कैसे फायदे का है? कहा तो ये पूरा पूरा ही हमारा हो रहा था 25 साल के लिए। बोले सर, ये लाइफ टाइम का फैसला दे दिया, मतलब आपको 25 साल नहीं, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट है तब तक के लिए 26% आपका। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको महंगा पड़ रहा है तो इस 26% को बढ़ाकर हम 49% तक ले जाएंगे और 51% तक पाकिस्तान रख लेगा। अर्थात ये फ्लेक्सिबल है आपका परसेंटेज। हां, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान रहेगा। हर साल 51% जो रेवेन्यू आएगा उसका पाकिस्तान लेगा। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोले मैं कम परसेंटेज क्यों लूं? बोले सर, आपके एक इन्वेस्टमेंट से आपको आने वाले जीवन भर के लिए लाभ मिल जाएगा। तो देखो, 2015 में बातचीत हुई पेपर पे, कोई फैसला नहीं निकला, कोई फैसला नहीं निकला। पाकिस्तान और इनके बीच में फिर बातचीत होना शुरू हुई 2021 में इमरान खान के नेतृत्व में। दोनों ने बढ़िया से बातचीत करी, समझाया एक दूसरे को। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बस यही खुश हो रहे थे बता बता के पाकिस्तान में इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में कि देखो वो तो 25 साल के लिए देकर ही चले आए थे, मैं तो उसमें से भी 76% हिस्सा लेकर आ गया हूं। इमरान खान खुद की पीठ थपथपा रहे थे कि देखो मैंने कितना बढ़िया से काम कर लिया है। इस बात को लेकर रूस ने इनके साथ 2021 में एग्रीमेंट कर लिया। यहां कंफ्यूज नहीं होना है एक चीज को लेकर, वो क्या है? एक गैस पाइपलाइन और है जिसका नाम तापी गैस लाइन है, जो इंडिया तक आएगी वाया पाकिस्तान। वो नहीं है ये, है ना, ये नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है जिसकी फिलहाल हम बात कर रहे हैं। इसमें रूस एक निवेशक बनकर के काम करने के लिए 2015 से इनके साथ चर्चा में है, 10वां साल चल रहा है। ठीक है, अच्छा साहब। इस बीच में इमरान खान अति उत्साह में पाकिस्तानियों को यह बताते हुए कि मैं आपका अपना हूं, मैंने रूस से एक ऐसी डील ले ली है जिसके चलते आपके यहां जो निवेश होगा उससे कमाई पाकिस्तान की ही बढ़ेगी। तो देखो, निवेश वो करेंगे, 75% तक हम कमाएंगे। तो देखो कितना विन विन में फायदा लेकर आ गया। बहुत बढ़िया। इमरान खान इस खुशी को उस समय इजहार कर रहे थे जिस समय रूस यूक्रेन को धमका रहा था। पाकिस्तान से इमरान खान अति उत्साह में पुतिन से मिलने पहुंच जाते हैं। पुतिन से मिलने जब खुद साक्षात पहुंचते हैं, पुतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुतिन के यहां तो हर दिन ही पाइप डलते जा रहे हैं। 56 इंच का पाइप का डायामीटर रखा गया कि इतना पाइप डायामीटर हम लोग, हो सकता है मोदी जी से इंस्पायर्ड हो कि साहब इतना इंच का पाइपलाइन है जो गैस सप्लाई के लिए चाहिए, हमको भेजना है। ठीक है साहब। ये अति उत्साह में पाकिस्तान से निकलकर रूस पहुंच जाते हैं। जब ये पहुंचते हैं ना, वो दिन होता है 21 तारीख का। अब ये 21 तारीख की क्या कहानी है, सॉरी 23 तारीख का। 23 तारीख की क्या कहानी है 2022 की? वो 23 फरवरी वो दिन है जिससे अगले ही दिन रूस यूक्रेन पर गोले फेंकने वाला था। ये वहां पहुंच करके पुतिन की वाहवाही कर देते हैं एक दिन पहले। बेचारे की टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। टाइमिंग इतनी जबरदस्त गड़बड़ होती है कि इसे ही नहीं पता होता कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। भाई साहब ने यहां पर भी इनसे यही बात करी कि सर, हम जल्दी से आपके साथ में वो गैस पाइपलाइन वाला काम करना चाहते हैं, जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, प्लीज उसे जल्दी से करा दो। पुतिन ने कहा तथास्तु, हो जाएगा। इन्होंने बातचीत की, इनकी बाइट्स वायरल हो ही रही थी कि पुतिन के पास मिलने पहुंचे इमरान खान। इमरान खान जो कि रूस के साथ ताजा ताजा रिश्ता बनाने के मूड में थे, अमेरिका के ताजा ताजा खिलाफ जा रहे थे, अचानक वो गोला चला देता है। जैसे ही गोला चलाता है, तुरंत 24 तारीख को ये खबर आती है, तो ये समझ ही नहीं पाते। इमरान खान अभी पाकिस्तान भी नहीं पहुंचे हैं, इससे पहले अमेरिका इनसे नाराज हो चुका होता है कि ये क्या कर दिए तुम इस समय पर वहां क्या कर रहे थे? तुम्हारी इतनी भी कूटनीति नहीं थी क्या कि रूस क्या करने वाला है? तुम्हें यह भी नहीं पता था क्या इंटेलिजेंस के नाम पर? तुम कहते हो कि आईएसआई है तुम्हारे पास, तुम्हें यह भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हम तो कब से अपने लोग भगा रखे थे वहां से, तुम वहां गए हो ऐसे समय पर, तुमने तो उसको और उत्साह दे दिया। तो बोले भाई, इस बात से इमरान खान का पत्ता हिल जाता है। इमरान खान का पत्ता कितना तेजी से हिलता है आप अंदाजा लगा लो
ये खबर होती है, इस खबर के बाद में साहब इमरान खान की सरकार ही ले जाती है। आपको पता होगा, मतलब ये कहानी फरवरी में घटित हुई, 24 फरवरी को। 10 अप्रैल के आते आते पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सरकार ही पलट दी। बाइडेन को पसंद नहीं आया, बोले नहीं 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 चलेगा। अभी जो हो रहा है वो क्या है कि शहबाज शरीफ को भी पता था, क्योंकि इनके बड़े भाई ने प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। अब खेला समझना देखो, इनके बड़े भाई थे नवाज शरीफ, 2015 में वही रूस के पास प्लान लेकर गए थे। इमरान खान उस प्लान में 74-26 का रेशो करवा लाए। चाहते दोनों ही हैं कि रूस की तरफ से यहां इन्वेस्टमेंट आए और बाई पाइपलाइन शुरू हो। पॉइंट 1 क्लियर। अब मुद्दा यह है कि इन्हें पता है कि इमरान खान अपने रशिया प्रेम के चलते सत्ता गंवा दिए। अब ये इस टेंशन में है कि भैया की मुराद कैसे पूरी करूं, भैया की मुराद पूरी करूं, इतने में बाइडेन एक टेंशन है। लेकिन अब ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं क्या कि भाई 1 महीना बचा है बाइडेन के पास जाने में, 1 महीने बाद बाइडेन चले जाएंगे, ट्रंप आ जाएंगे। ट्रंप को ये लोग कैलकुलेट ऐसे कर रहे हैं कि ट्रंप का काल इतना खतरनाक काल नहीं था पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ ने ट्रंप के काल में ही ये सारी बातें की थी, तो बोले झेल लेंगे ट्रंप को, तो फिलहाल इससे पीछा छूटे। तो ऐसे में ये लोग ट्रंप को कैलकुलेट करके ये सारे फैसले करते जा रहे हैं। खैर, शहबाज शरीफ की सरकार आती है, ये दोनों लोग फिर से रूस के साथ बातचीत करने लगते हैं कि सर वो पाइपलाइन फिर से शुरू करवा दो हमारी। इस बार इन्होंने उसको और मोटिवेशन दिया। रूस ने कहा देखो यार, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, तुम्हारे यहां सरकार गिर जाती है। बोले सर थोड़ा बहुत हम आपको एक और ऑफर देते हैं। बोले बताओ। हम ऑफर ये दे रहे हैं कि पहले आप निवेश करके कराची से लाहौर तक बना रहे थे, अब आप इसमें ग्वादर भी जोड़ दो, ग्वादर से लेकर लाहौर तक ले जाओ, कुछ और चेंज कर लो, इसके अंदर कुछ और निवेश कर लो, आपका फायदा और बढ़ा लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपका बढ़ेगा तो पैसा भी आप कमाएंगे बढ़िया से। हम आपके साथ स्ट्रक्चर चेंज करने को तैयार हैं, कोई बात नहीं। इस काम के लिए बकायदा रूस तैयार होता है और उसने बकायदा एक कंपनी है जिसका नाम है आरटी, और आरटी नाम की कंपनी को इस काम के लिए लगा दिया। आरटी ग्लोबल नाम से कंपनी रूस ने अपॉइंट कर दी कि ठीक है अब हो गया, तुम्हारा तय हो गया। बोले हाँ हो गया। अब ये आरटी ग्लोबल नाम की कंपनी है, तुम्हारे यहां जाएगी, रिसर्च करेगी, इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएगी, कैसे कैसे गैस पाइपलाइन लगनी है, हमको सब एक्सपीरियंस है। अच्छा, रूस इस मामले में बड़ा मास्टरमाइंड है। कैसे? एक तरफ एक फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे फ्रंट पर वो व्यापार भी कर रहा है, तेल बेच रहा है, भारत को तुशील दे दिया, पाकिस्तान के साथ ये बातचीत चल रही है तब से। अब इनको कहता है कि तुम्हारे यहां आरटी ग्लोबल आएगी रिसर्च करने के लिए। आरटी ग्लोबल नाम जैसे ही डिक्लेयर होता है, अमेरिका तो वैसे ही नाराज होकर बैठा है। बाइडेन तत्काल प्रभाव से आरटी ग्लोबल के ऊपर बैन लगा देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? रूस का, पाकिस्तान का तेल निकालेगा रूस। कैसे निकाल रहा है मैंने वो तरीका बताया आपको। तेल की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इन बातों में 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल में पनिशमेंट इनको इतना मिल चुका है, क्योंकि एक बार रूस इन्हें इग्नाइट करता है, इग्नाइट करके दूसरी तरफ से बाइडेन इनको आके डस लेते हैं। बाइडेन का डसना, रूस का इग्नाइट करना, कई बार तो ये खेला ऐसे लगता है कि भारत प्रमोटेड खेला खेला जा रहा है। भारत जाके उनसे कहता है कि सर थोड़ा सा डसो ना, फिर वो उधर से मारता है, तो फिर इधर से बाइडेन आके कहता है भप तुम ऐसे करोगे। तो ये खेला इस तरह से चल रहा है कि पाकिस्तान की बज रही है बढ़िया ढपली, उधर से रूस बजा रहा है और इधर से अमेरिका। आपको इसके अलावा क्या लगता है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए।